फैसलाबाद पुलिस का मुकाबला हो जाता है चिन्योड़ पुलिस के साथ। दो बंदे जो हैं वो वहाँ पे जख्मी हो जाते हैं। फैसलाबाद के जो रहने वाले होते हैं, चिन्योड़ पुलिस आकर उनको पकड़ती है, पकड़कर थाने ले जाती है, वहाँ पर तफ्तीश की जाती है तो पता चलता है कि ये फैसलाबाद की पुलिस का कारनामा है। यहाँ पर सीसीटीवी तो क्या फेवर देनी जो देते रहते हैं। चिन्योड़ पुलिस जो है वो अपने पेटी बंद भाइयों को फेवर देगी, हालांकि इन्होंने पहले फायरिंग शुरू की चिन्योड़ पुलिस पर। मैंने SHO साहब को फोन किया, मैंने कहा जी वो जो उसमें पुलिस एहलकार मुलव्वस है जी, सानू नहीं पता है जी पुलिस एहलकार है कि नहीं है, ऐसी तो वेखी नहीं ना ऐसी वर्दियां वेखियां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैजान खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, अब कत्ल करवाना है या अगवा करवाना है या बहुत ही हुआ आसान, क्योंकि पंजाब पुलिस के एहलकार ये वाला काम बड़ी आसानी से कर देते हैं। अगर आपके पास पैसा है, ताल्लुकात हैं और पुलिस आपके जेब में, तो कत्ल करवाना और अगवा बहुत ही आसान काम हो चुका है। जी नाज़रीन, फैसलाबाद पुलिस और चिन्योड़ पुलिस के दरमियान आपसी मुकाबला, ये मुकाबला क्या था, कैसे मामला पेश आता है, सीनियर क्राइम रिपोर्टर मियां मुनव्वर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये एक खबर ब्रेक करते हैं जिसमें ये बताते हैं कि फैसलाबाद पुलिस और चिन्योड़ पुलिस आपस में मुकाबला करती है। सर ये बताइएगा, इस मुकाबले में भी ऐसा हुआ कि मुल्जिमान अपनी फायरिंग से हलाक हो गया, कोई इस तरह का मामला हुआ? जी फिलहाल बिल्कुल जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें तो बिल्कुल वही रवायती बात सामने आई है कि जो फैसलाबाद पुलिस के लोग चिन्योड़ में जाके अगवा करते हैं वो अपने ही साथियों की फायरिंग से बाद में जख्मी हो जाते हैं। मतलब तो बिल्कुल वही था। ये स्टोरी जो है इसका आगाज़ यहाँ से होता है कि एक रिजवान नामी बंदा है जो ऑनलाइन बिजनेस करता है। फैसलाबाद पुलिस का एक ASI जो थाना कोतवाली में तैनात है, इम्तियाज़ मौका, वो अपने साथी कांस्टेबल मिसम और कुछ प्राइवेट बंदों के साथ वहां पे जाकर रिजवान को अगवा करता है। अगवा करने के बाद उससे तवान जो है वो मांगा जाता है। तवान जो है, जब उनके पास घर में पैसे नहीं होते तो उसके घर में जो उसकी बेगम है उसकी जेवर जितना भी होता है वो सारे का सारा जो है वो लेकर आती है, वो आकर उनको देती है और अपने बंदे को वहाँ से बाजियाब करवा के ले जाती है। इसी असरा में वो समझदारी से काम लेती है कि वो पुलिस जो है, चिन्योड़ पुलिस, उनको आगाह कर देती है कि मेरे जो शौहर हैं उनको उठा लिया गया है और तवान के एवज मैंने उनसे रहा करवाया। फौरी तौर पर वो एक्शन लेते हैं और एक नाका लगवा देते हैं जो फैसलाबाद रोड की तरफ जा रहा होता है। तो नाका देखकर जो फैसलाबाद की पुलिस एहलकार है ये रुक जाते हैं पीछे ही और फायरिंग शुरू कर देते हैं। मतलब कि फैसलाबाद पुलिस का मुकाबला हो जाता है चिन्योड़ पुलिस के साथ। जब चिन्योड़ पुलिस देखती है कि ये तो आगे से फायरिंग शुरू हो गई है, वो भी अपने दफा में, क्योंकि असल पुलिस है वो वहाँ पर चिन्योड़ पुलिस है, ना कि ये लोकल जो हमारी फैसलाबाद की पुलिस थी। ये तो अब अगवाकार बन गए ना, वहाँ पे जाके ये तवान लेने वाले भी बन गए। तो वो फायरिंग का बादला होता है। दो बंदे जो हैं वो वहाँ पे जख्मी हो जाते हैं, फैसलाबाद के जो रहने वाले होते हैं। पुलिस आकर उनको, चिन्योड़ पुलिस आकर उनको पकड़ती है, पकड़कर थाने ले जाती है, वहाँ पर तफ्तीश की जाती है तो पता चलता है कि ये फैसलाबाद की पुलिस का कारनामा है। और ये फिर फैसलाबाद की पुलिस का कारनामा कोई पहला भी नहीं है। फैसलाबाद की पुलिस, जैसे आपने शुरू में कहा कि अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप जो मर्जी करवा लें, अभी दूर नहीं आपने जाना। थाना मिल्लर टाउन में एक बाकायदा एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें एक शख्स को अगवा किया गया, उससे पैसे लिए गए। पैसे ना सिर्फ पैसे लिए गए बल्कि चेक जो हैं वो लेकर उनसे साइन करवाकर उस बंदे को फिर छोड़ दिया गया। उसके बाद आप पीछे चले जाएं, कसूर वाला वाकया आपके सामने होगा कि पुलिस एहलकार जाते हैं, वहाँ से बंदा उठाते हैं, अगवा करते हैं, उसके बाद लाकर उनके मुखालफिन को दे देते हैं, वो उसको कत्ल कर देते हैं। मतलब फैसलाबाद की पुलिस से आप पैसे दे के जो मर्जी करवा लें, ये नतीजा होता है उस वक़्त जब फैसलाबाद पुलिस की कमज़ोर कमान हो, जो अफसरान हो वो कमज़ोर हो, वो कुछ कर ना सकते हो, वो उनका ऊपर वाले जो नीचे वाले मुलाजमीन हैं उनको डर या खौफ ना हो, फिर इस तरह के मसले मसाइल जो है वो जन्म लेते रहते। आपने कभी सुना है कि लाहौर में इस तरह का वाक़या हो, रावलपिंडी में इस तरह का वाक़या हो, मुल्तान में इस तरह का भाई वहाँ पर भी पंजाब पुलिस है, वहाँ पर कोई फरिश्ते तो नहीं आगे लगाए हुए। लेकिन ये फैसलाबाद की पुलिस माशाल्लाह ऐसी है कि हर तीसरे दिन बाद कोई नया कट्टा इन्होंने खोलना होता है, अफसरान उसको पकड़ के कट्टे को लाते हैं, बांध देते हैं और अगले दिन ये फिर खोल देते हैं। सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? सीसीटी ने दूसरे जो डाकू हैं वो तो खत्म कर दिए हैं, लेकिन जो अंदर की काली भेड़ें, उनके जो पेटी भाई हैं, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं नजर आई? अच्छा, यहाँ पर फिजान जो हैरानगी वाली बात है कि यहाँ पर सीसीटीवी तो क्या फेवर देनी जो देते रहते हैं, ठीक है। चिन्योड़ पुलिस जो है वो अपने पेटी बंद भाइयों को फेवर देगी, हालांकि इन्होंने पहले फायरिंग शुरू की चिन्योड़ पुलिस पर। मैंने SHO साहब को फोन किया, मैंने कहा जी वो जो उसमें पुलिस एहलकार मुलव्वस है जी, सानू नहीं पता है जी पुलिस एहलकार है कि नहीं है, ऐसी तो वेखी नहीं ना ऐसी वर्दियां वेखियां। भाई आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, उसमें उसका नाम लिख रहे हैं, दूसरे बंदे का नाम लिख रहे हैं,
बंदे जो पकड़े गए हैं वो आपको बता रहे हैं कि वो पुलिस वाले थे, वर्दियां पहनी हुई थी, जाके उन्होंने पकड़ा है। और जो बीवी उसकी जेवर दे के आई वो बता रही है कि वो वर्दियों में मलबूस है, फिर जेवर दे के दरमियान में वर्दी का जिक्र ही कोई नहीं है। मतलब पेटी बंद भाइयों को बचाने की इसमें भी पूरी कोशिश की गई है। सर आखिर पर शहरियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, मतलब इस सारे मामले पर कि अपने मुहाफ़िज़ों से महफूज रहें? शहरियों को तो यही बताना चाहेंगे कि अगर किसी के पास पैसा है, सीधी सी बात है, तो पंजाब पुलिस के अलावा उनका कोई मुहाफ़िज़ नहीं हो सकता। जिनके पास पैसा है, जो गरीब हैं, जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इसी तरह पुलिस एहलकारों से अगवा होते रहेंगे, इसी तरह पुलिस एहलकार डकैतियाँ करते रहेंगे, पता लेते रहेंगे, लोगों को कत्ल करते रहेंगे, फिर इस तरह का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। जितने भी हैं यहाँ पर आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब को मैसेज देना ज़रूरी है कि वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब ने इनको इतनी सहूलियात दे दी, इतनी सहूलियात दे दी, थाने बना दिए, गाड़ियाँ दे दी, प्रमोशनें दे दी। वो मतलब एक एक फूल था, अब 3-3 हो गए हैं। आईजी साहब ने इतना उनको पानी दिया, लेकिन इनको समझाने की ज़रूरत है, इनको बताने की ज़रूरत है। ऐसे पकड़े बंदा, इनको आईजी साहब को चाहिए ऐसे पकड़े और इनको बताएं, ओ भाई तू पुलिस वाला, तू चोर नहीं हैगा और तू डाकू नहीं हैगा, तेरे फुल लगा आया खुदा दा ना। इनको ऐसे समझाने की ज़रूरत है। सर वो इम्तियाज़ के मौका के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई अभी तक? ये कोई रवायतें मुअत्तल कर दी? नहीं, फैसलाबाद पुलिस की जानिब से उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है, उसके खिलाफ इंक्वायरी जो वो भी लगा दी गई है। तो ये रवायती, अगर इसी एक बार कोई सख्त एक्शन हो जाए तो मेरा ख्याल है कि बाकी जो है, एक को देख के, जैसे खरबूजा जो खरबूजे को देख के रंग पकड़ लेता है, हो सकता है कि ये वाला रंग देख के बाकी लोग रंग पकड़ जाएं, लेकिन ऐसा होना कुछ नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आपका। अजी नाज़रीन, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या फैसलाबाद की पुलिस इसमें मुलव्वस नजर आई, जो कि चन्योट में जाकर चन्योट पुलिस के ऊपर ही फायरिंग करते हुए नजर आई। एक बंदे को अगवा किया, उससे तावान भी लिया। FIR में मतन में भी यही बताया गया। ये फैसलाबाद पुलिस का हाल है और पंजाब पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनको चाहिए कि इस पर आला एक्शन लिया जाए, एक सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि जो बाकी पुलिस एहलकार हैं या अफसरान हैं उनको भी कानो कान खबर हो सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।